हेलो दोस्तों। मैं राहुल देशवाल, स्वागत है आपका राहुल देशवाल क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आज से हमारी मेथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज इस क्लासेस इस चैनल पर राहुल देशवाल क्लासेस पर, और धीरे धीरे करके अपन कोशिश कर रहे हैं। तो मैथ्स की तो आपकी क्लासेस जो है वो आई गई हैं। साइंस की, हिंदी की और एसएसटी की भी आपकी क्लासें इसी प्रकार से 2010 में स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और लास्ट वीडियो में हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आई। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा टेंस है अपना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ कौन सा पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या जानेंगे बेटा? डेफिनेशन जानेंगे। क्या डेफिनेशन होती है इसके, क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू मेक, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में वन से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और कोई भी चीज ना समझ में आए आपकी में, तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आने के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, यानी कि डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब हम किसी क्वेश्चन को या किसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी जो पहचान है वो पहचान क्या है। कैसे पता चलेगा हमें कि ये टेंस प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है? अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हमारे चार होते हैं, मैंने बताया था। टेंस मीन्स, दादा दादा बोले तो टेंस, और दादा के कितने बेटे? तीन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और उन तीनों बेटों के चार चार बेटे। प्रेजेंट में भी कितने होते हैं बेटा? हमारे चार होते हैं। तो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये सारी चीजें हमें तभी पता चल सकती है जब हमें टोटल तीन टेंस होते हैं, और उनके जो पार्ट होते हैं 12 टेंस बन जाते हैं इस प्रकार से। तो 12 टेंसों की अगर हमें पहचान याद है तो हम पता कर सकते हैं आसानी से कि वो टेंस हमारा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चलते हैं यहाँ पर हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में क्या है बेटा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तथा समय आता है। तो वे वाक्य कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं। ठीक है, वे वाक्य किस तरह से कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं अगर ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं तथा समय आ जाए। क्या है? समय। समय आना जरूरी है। अगर समय नहीं आएगा तो फिर वो टेंस कौन सा बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो दोनों में अंतर है। मैं कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से, तो यहाँ टाइम है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ टाइम नहीं है। तो कार्य भी जारी है, लेकिन यहाँ कुछ टाइम से जारी है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कब तक पढ़ूंगा। ठीक है, अगर मैं इसके कीवर्ड्स की बात करूँ बेटा, कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स होते हैं हमारे सिंस, फॉर प्लस टाइम, यानी कि समय। अगर ये सिंस मिल गया आपको, फॉर मिल जाए, और तो टाइम प्लस में क्या मिल गया? टाइम। तो वो वाक्य हमारे कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात आपको? एक एक चीज को आसानी से समझते हुए चलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये चीज हमारी समझ में आए। आपको विद इन 2 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा, उसका जवाब जरूर मिलेगा। हमारे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, टेंशन ना लें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ हमारे बेटा दो होती है,
हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, अब बात आती है कि सर हैज बीन कहाँ आता है और हैव बीन कहाँ आता है। ठीक है, तो हैज बीन आता है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आप बोलोगे कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर एक बार आप हमें ये बता दें तो ये सारी चीजें हमें आसानी से पता चल जाएगी कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें हैज बीन और हैव बीन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी आसान कर देते हैं। तो यहाँ में बता बात की ही सी एक और नहीं, कोई भी एनिमल है सिंगल, वो हमारे सिंगल सब्जेक्ट माने जाते हैं। अगर मैं यहाँ आपको रख दूं आई, वी, यू एंड दे, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। अगर वो दो नाम है, अगर दो नाम है जैसे राम और श्याम, तो ये भी प्लूरल माना जाएगा। लेकिन अगर राम है तो सिर्फ हमारा क्या माना जाएगा, सिंगल माना जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो मैं यहाँ बता दूँ आपकी वर्ब की बेस फॉर्म में अपन आईएनटी यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनटी लगाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि डी फॉर्म लगाते हैं। डी फॉर्म मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। जैसे मान लो यहाँ मैंने बोला गो, तो ये फर्स्ट है, मैंने बोला वेंट, तो ये सेकंड है, मैंने बोला गॉन, तो ये हमारी थर्ड है। लेकिन अगर मैं गो में आईएनटी लगा दूंगा तो ये हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, कौन सी बन जाती है, फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर या तो गिवन का आईएनटी बोल सकते हैं या फिर फोर बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब बात आती है हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो सिंस और फॉर में यहाँ बता दूंगा आपको, सिंस और फॉर। तो यहाँ इस चीज में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और मैं इसको एक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि बेटा कब सिंस लगना है और कब फॉर लगना है। हो सकता है आपने ये तरीका कभी देखा भी ना हो या कभी पढ़ा ना हो। ठीक है, तो आप रखते हैं तो मतलब सर फिक्स टाइम के लिए तो अपन किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर अनफिक्स टाइम है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बेटा याद रखना कि जिस टाइम का क्या बन जाए प्लूरल, जिस टाइम का क्या बन जाए प्लूरल बन जाए, प्लूरल बन जाए, जिस टाइम का क्या बन जाए प्लूरल, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। लेकिन जिस टाइम का, लेकिन जिस टाइम का प्लूरल ना बने, ना बने, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो बोले ये देखो यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कैसे। जैसे मैंने बोला 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो यहाँ इसका टाइम का क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना। क्या बन रहा है, लाल मिनट 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो इस टाइम का क्या बन रहा है बेटा, प्लूरल बन रहा है। और ये जो, हाँ, यहाँ पर लिख के पढ़ा हो गया। ठीक है, और जिस टाइम का प्लूरल ना बन सके वहां का यूज करना है, हमें फॉर का यूज करना है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर मॉर्निंग, तो क्या इसका प्लूरल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो यहाँ में किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। ठीक है, इसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। मतलब यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ, अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसकी, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट को फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आएगा, हैज, हैव, प्लस में बी, प्लस बी फोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फोर, प्लस टाइम। तो ये बन गया आपका हमारा क्या, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इससे हम कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम
बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं सोमवार से क्या पढ़ रहा हूँ? किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैं हमारा क्या है बेटा, सबसे अब रहा है, रही है, प्लस में क्या आ रहा है, टाइम क्या क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। ठीक है, और ये हमारा पता चल रहा है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे, आई। अब आई हमारा पूरा सब्जेक्ट होता है, तो हम क्या लगा देंगे, है। आई है। उसके बाद हमें ऐड करना है क्या, बी। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, बी। उसके बाद बोल रहा है रीड फोर, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। तो रीड में लगाओ आईएनजी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, वो किताब, तो रीडिंग। अब कब से, सोमवार से। तो क्या सोमवार का पूरा टाइम हो सकता है, सोमवार से पढ़ रहा हूँ, या ऐसा लग सुना तुमने, नहीं सुना ना? तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, ये फिक्स टाइम है, यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। सॉरी, सोमवार से है ना, हाँ, तो सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे। उसके बाद है, तुम जुलाई से क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम, यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या है। उसके बाद डी। उसके बाद अब क्या पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलना क्या होती है, प्ले। प्ले में क्या खेल रहा है, क्रिकेट। कब से, जुलाई से। तो ये भी हमारा फिक्स टाइम है, कि जुलाई से, सिंस जुलाई। बताओ यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के चल रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह 2025 से अंग्रेजी सीख रहा है, यानी तो कब से सीख रहा है, 2025 से। तो वह हुआ क्या होगी बेटा, ही। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, एस बी। उसके बाद सीखना, तो सीखना क्या होती है, लर्न। ये, और लर्न में लगाओ आईएनजी। लर्निंग क्या सीख रहा है वो, इंग्लिश। कब से सीख रहा है वो, 2025 से। तो ये भी हमारा फिक्स टाइम है, तो सिंस 2025। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। स्ट्रक्चर भी हमारा होता ही है, उसके बाद हमारे सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ है हमारा नेगेटिव, तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे, नेगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। इसका वो फॉर्मूला बनाएंगे, नेगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंसों को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है। उसके बाद नोट लगाएंगे, प्लस बी, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या ऐड करेंगे, सिंस, फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके तीनों क्वेश्चनों को लगाएंगे, वन टू, तीनों क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो राम सुबह से टीवी नहीं देख रहा है, राम क्या नहीं कर रहा है, सुबह से टीवी नहीं देख रहा है, बताओ। ठीक है, तो राम। अब राम हमारा नाम है, तो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज। उसके बाद अब नहीं, नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के तुरंत बाद हम क्या ऐड करेंगे इसमें, बी। अब देखना, तो देखना क्या होती है बता, वॉच। वॉचिंग, वॉच में लगा हुआ है, वॉचिंग। क्या देख रहा है वो सुबह से, क्या नहीं देख रहा है, टीवी। कब से, सुबह से। तो सिंस फिक्स टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। बताओ यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता, कि मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाने हुए चल रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और अपन कोशिश कर रहे हैं बेटा, ग्रामर के साथ साथ आपकी जो बुक्स है 10th क्लास की और 12th क्लास की, वो भी स्टार्ट कर दी जाए। वो भी इस पर वर्क चल रहा है, तो वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और हो सकता है तो मतलब मंडे से, यानी कल से, आपको एक और चीज
हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश स्पोकन क्योंकि आज के टाइम वो टाइम है जहाँ पर हमें इंग्लिश बोलना होगा अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आज की फील्ड में आज के टाइम में आप कुछ भी देख लो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो, आप चाहे प्राइवेट जॉब की तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी यूट्यूब वगैरह ले लो, तो वो यूट्यूब वगैरह जो भी होते हैं वो सारे सारे हमारे किसमें होते हैं, इंग्लिश में। तो ये चीज बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम सोच रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही 50 डेज का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिक से एडवांस तक जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इसी चैनल पर तो हो सकता है वो 1-2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वह 2 दिन से गाना नहीं गा रहा है, वह क्या होगा बेटा। अब ई के बाद हैज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, क्या आएगा बी। अब गाना गाने की क्या होती है, सिंग, तो सिंग में लगाओ आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। और कब से गाना है वो 2 दिन से, तो ये अनफिक्स टाइम है, पता नहीं तो कौन सी दो रहा है, और प्लूरल भी बन रहा है, तो प्लूरल भी बन रहा है, तो फॉर 2 डेज। ठीक है, पता नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया। क्वेश्चन तीसरा है, वे 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वे 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो वे की क्या होती है, वे। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे हैव, उसके बाद नॉट, नॉट के तुरंत बाद हम ऐड करेंगे बीन। अब पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो रीड, और रीड में लगाएंगे हम आईएनजी रीडिंग, क्या बुक, रीडिंग बुक। अब कब से, 2 घंटे से, और ये भी हमारा कैसा टाइम है, अनफिक्स टाइम है, और वैसे भी प्लूरल बन रहा है तो 4 2 आवर्स। बताओ, यहाँ तो कोई समस्या किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता, अगर चीजों में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दोगे तो हाँ। ठीक है, मिक्स चीजें हैं बेटा, और ये टेंस जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से हमारे कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टेंस टॉपिक होता है वो हमारी इंग्लिश का ग्रामर का एक रीढ़ की हड्डी होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये टॉपिक जो है वो चीजें जो है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो हम ना तो डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत सारे से टॉपिक्स होते हैं जो हम कभी नहीं बना पाएंगे अगर ये चीजें नहीं आती। जब तो टेंस जब टेंस नहीं आएंगे तो एक्टिव से पहले सारे जो नरेशन होते हैं, वॉइस होते हैं, उनमें जो सेंटेंस होते हैं वहाँ क्या चलता है, यही चलता है। तो हमें यही चीज अच्छी तरीके से नहीं आएगी तो मैं वहाँ वो हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो मैं पहले सोचा था कि बच्चों को पहले वो चीज कराई जाएगी जो जिस टॉपिक से, या वो टॉपिक कराया जाएगा जिस टॉपिक से कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो हमें यहाँ स्टार्ट कर देगा, आपको डायरेक्शन स्टार्ट कर देगा, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर देगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर देता है, या और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो उन चीजों में आपको समझने में काफी समस्याएं आती हैं और उनमें बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो वो टॉपिक स्टार्ट कर देना जिससे हमारे कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते चलो, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, और ये चीजें हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला क्या होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होती है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए और बार बार थोड़ा सा घर पे अपने अपन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक बार 10-20 क्वेश्चन लगा लिया करें, ताकि जिससे हम हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरोगेटिव के सेंटेंस होते हैं ना वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सर यस नो टाइप, और दूसरा होता है डबल्स टाइप या डबल्स वर्ड वाला। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर यस नो टाइप क्या होता है, डबल्स टाइप क्या होता है, डबल्स वर्ड क्या होता है। तो यहाँ यस नो टाइप का मैं बात रहा हूँ आपको, तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और सर मैं डबल्स वर्ड की बात करूँ तो मतलब यहाँ पर जो डबल फैमिली के जो वर्ड होते हैं जैसे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, उनसे स्टार्ट होता है।
ठीक है, इनसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाले को पढ़ेंगे, यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब होता है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम चाय पीते हो, हाँ सर मैं चाय पीता हूँ, सर नहीं सर मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो जिसका जवाब हम यस या नो में या हाँ या ना में दे सकते हैं तो वो होते हैं हमारे यस नो टाइप वाले। जिनका हम जवाब यस या नो में नहीं दे सकते वो हमारे डब्ल्यूएस टाइप, डब्ल्यूएस वर्ड टाइप होते हैं वो हमारे। जैसे तुम चाय क्यों पीते हो, अब इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते ना, तो वो वाला। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा इंहेरिटेड वर्ब हैज और हैव। उसके बाद हमारा आएगा बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे, अगर नोट है तो नोट यूज कर लेंगे, नहीं है तो नहीं। उसके बाद हम लगाएंगे बी। बी के बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर बी फोर। बी फोर लगाने के बाद हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे सिंस फॉर। फॉर लगाने के बाद टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बताओ यहाँ तक मेरा जरूरत है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है, यानी कि वैल्यू बनवाएगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर नोट है तो नोट आ जाएगा। उसके बाद हमारा बी, बी के बाद बी फोर वर्ब प्लस फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन हमारा सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई भी किसी भी बच्चे को अगर किसी प्रकार की स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही हो तो ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हमारे यहाँ पर चार क्वेश्चन है, हम एक एक करके चारों को बहुत ही प्यारे तरीके से चारों क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या वे 2025 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। यानी कि क्या वे 2025 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर है, क्या आ जाएगा है। उसके बाद वे की क्या होती है बेटा डी। अब उसके बाद हम नेगेटिव तो नहीं तो क्या लगाएंगे बी। अब पढ़ना की क्या होती है, या स्टडी कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो कहा इस स्कूल में, तो रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल कब से, 2025 से। तो सिंस 2025। बताओ यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार के बच्चे मतलब कुछ भी नहीं है, लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क जरूर लगा था ना। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या राम जनवरी से खाना पका रहा है। तो राम, राम हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर, तो क्या आएगा है, क्या आएगा है। उसके बाद राम, राम को लिखने के बाद नोट तो हम क्या लगा देंगे बेटा बी। अब बी के बाद हम पकाना की क्या होती है कुक, और तुम्हें क्या लगा दो आईएनजी तो हो गया। तो फिर क्या पका रहा है, फूड। कब से, जनवरी से, तो सिंस जनवरी। बताओ यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी मेरे लाभ, मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है तो कैसा है, प्लूरल है। तो क्या आएगा हैव, क्या आएगा हैव। तो हैव यू बी, नेगेटिव तो नहीं है तो नहीं आएगा हैव यू बी। पढ़ाना की क्या होती है बेटा टीच, और टीच में लगा दो आईएनजी तो क्या हो गया टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हो इंग्लिश, कब से पढ़ा रहे हो, 2 घंटे से। फॉर अनफिक्स टाइम है, फॉर 2 आवर्स। बताओ यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद लगाओ। ठीक है, तो मैं कल चेक करूंगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कल चेक करूंगा, मैं याद रखना सबसे बेसिक क्वेश्चन है तो बनाना है ना, इसको लगाओ खुद लगाओ। अब देखते हैं हम डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच टैग। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर डब्ल्यू एच टैग देखेंगे। डब्ल्यू एच टैग, तो डब्ल्यू एच टैग का हम सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बेटा हमारा क्या बनेगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा हैज और हैव। उसके बाद हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो फिर हम क्या यूज करेंगे ये यूज करेंगे। उसके बाद
बी फोर लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंस फॉर प्लस टाइम, टाइम के बाद हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन का। तो बताओ यहाँ तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। उसमें क्या करना था, हम जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा रहे थे, उससे पहले हम जो सेंटेंस में WH वर्ड होगा उसको सबसे पहले रख देंगे। यहाँ जो WH वर्ड होगा, जैसे वह रविवार से उसे क्यों पीट रहा है, तो क्यों, ये हमारा WH वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे सर क्यों की अंग्रेजी होती है भाई। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, तो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज। बताओ बताओ बताओ। अब उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ही। ठीक है। अब पीटना ही, तो सबसे पहले क्या आएगा, बी। यहाँ क्या आएगा, बी। पीटना ही क्या होती है, बीट। अब बीच में लगा दो आईएनजी, बीट। किसे पीट रहा है, उसे बीट। हर लगा दो या हिट लगा दो, कुछ भी लगा दो ना। अब सबसे रविवार से फिक्स टाइम है, सिंस संडे। बना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमन 2 दिन से क्यों रो रही है। सुमन जो है वो 2 दिन से रो रही है, क्यों रो रही है, क्यों, तो क्यों के अंदर ही सबसे पहले लगाएंगे तो क्या होती है, वाई। उसके बाद सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज। सुमन हैज, सुमन। उसके बाद बीन, बीन के बाद रोना भी क्या होती है, बी। रोने तो बेटा सुमन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कब से, 2 दिन से, फॉर 2 आवर्स। बताओ यहाँ तो किसी प्रकार की दिक्कत हो तो नहीं है। ठीक है, सुमन बोल के हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो रोने लो, रो रही। तो यहाँ देखो, अब आपको हेल्स, बीन और हैविंग का और और का यूज करके आपको ये 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या चीज है। देखो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वाई वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है, तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ये तो नहीं आएगा, तो क्या आएगी, दे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, हैव बीन। बाकी का सब सही है ना। और दूसरा क्वेश्चन है दे। दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारी जो है सिंगुलर, और ये हमारी प्लूरल है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये तो नहीं आएगा, क्या है, यहाँ क्या जाएगा, हैव बीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल। तो राहुल हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब ये कैसा सब्जेक्ट है अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 इयर्स, 7 साल से, तो ये प्लूरल है, तो ये तो नहीं आएगी क्योंकि सिंगुलर। देखो हमारे जो राहुल है वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये हमारी सिंगुलर है, तो ये आएगी, क्या आएगी, हैज बीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। सी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा बेटा, सिंगुलर। सिंगुलर है तो स्टडी सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो ये तो प्लूरल है और ये सिंगुलर, सिंगुलर है, तो ये आएगी, ये तो नहीं आएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, हैज बीन। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है या कुछ नहीं, हाँ है ना। यहाँ आपको एरर फाइंड करना है, ठीक है, मतलब गलती ढूंढनी है, इस वाले वर्ड में गलती है। ठीक है, तो इस तरह की गलती ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है बेटा, हमारा पहले देखो सब्जेक्ट, क्या देखना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है या नहीं, वर्ब कौन सी फॉर्म लगी हुई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके बाद सेंस सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, उसके बाद और सही लगे या नहीं, प्लेसमेंट टाइम, ये सारी चीजें देखनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर। ठीक है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, हैव। तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हैज बीन। आगे देखो, वर्किंग सिंस, तब से, मॉर्निंग से, बाकी का तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई। आई हमारा सब्जेक्ट।
ये कैसा सब्जेक्ट है, सर प्लूरल सब्जेक्ट है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो वो हैज लगा हुआ है, तो क्या हैज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ क्या आएगा फिर? है। तो हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बाकी का सब सही है इसमें, ठीक है, और कोई गलती नहीं है। दे हमारा क्या है बेटा? सब्जेक्ट। सर कैसा सब्जेक्ट है? सर प्लूरल सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हैव लगा हुआ है, ठीक है, पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी हमारे, फिर उसके बाद भी लगा हुआ है। अब यहाँ लगा हुआ है वर्ब। वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम कौन सी यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ प्ले नहीं, क्या आएगा? प्लेन। क्या आएगा? प्लेन आ जाएगा। उसके बाद क्रिकेट सिंस इवनिंग, आपका सब सही है। अब उसके बाद यहाँ देखो इट जो है हमारा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है सर सिंगुलर है, क्या यहाँ है आएगा इसके अकॉर्डिंग वर्ब? नहीं, क्या आएगा? हैज बीन। रेन कब से हो रही है? सिंस मॉर्निंग, आपका सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सर कैसा सब्जेक्ट है? सर प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या ये है वर्ब जो है उसकी अकॉर्डिंग लगी हुई है? नहीं, इसलिए गलत है। यहाँ क्या आएगा? है। तो हैव बीन लिविंग फॉर लिविंग हियर सिंस 2020। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी किसी को भी, ठीक है। और आज का जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था, इसके हमने सारे पढ़ लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा हमने, नेगेटिव सीखा, इंट्रोगेटिव सीखा। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप। तो ये सारी चीजें देखी हमने। फाइंड द एरर, क्वेश्चन भी लगाए, और हैज बीन और हैव बीन का यूज करके हमने सारी चीजें एकदम क्लियर कर ली। तो मुझे नहीं लगता इस वाले टेंस में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। उसको भी हम पर इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं एक एक करके। और मैं बता दूं आपके लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले 2 दिन में, 1-2 दिन में आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए। और आज का जो era है वो बहुत इंग्लिश का जमाना है, तो वी शुड लर्न इंग्लिश। हमको स्पोकन भी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपन किसी भी जब पेपर की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट सेक्टर में आने जाते हैं, तो वहां पर हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पोकन इंग्लिश की वजह से हमें क्या नहीं मिल पाती? जॉब नहीं मिल पाती है। तो आपको 1 या 2 दिन में वीडियो आने लग जाएंगे, ठीक है, तो जिसमें हमारी 50 दिन की क्लासेज होंगी। 50 क्लासों में आपको बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक बखूबी हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया गया है। और आज से हमारी मैथ्स की क्लासेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आने वाले टाइम में आपके लिए हिंदी, साइंस और एसएसटी की क्लासेज हैं, वो भी आपको देखने को इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।